नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। मैं हूं आपके साथ शेषा ध्वर्यू और अगले आधे घंटे में हम आपको सबसे पहले बताएंगे ग्लोबल बाजारों से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, खबरों के दम पर और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, और इसी के साथ हमारे साथ कुछ दिग्गज मेहमान भी जुड़ेंगे जो आपको ट्रेडिंग आइडियाज देंगे इक्विटी और कमोडिटी मार्केट में। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज सुबह की फेडरल रिजर्व की कमेंट्री और आउटकम निकल कर आया है। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट उन्होंने अनाउंस तो किया है, लेकिन अगले साल यानी 2025 के लिए कमेंट्री काफी कमजोर रही है। पहले अनुमान था कि 25 बेसिस पॉइंट के 4 रेट कट 2025 में किए जाएंगे, लेकिन अब कमेंट्री काफी कॉशियस है। याद रखिए, इन्फ्लेशन को लेकर अमेरिका में चिंता है, जिसके चलते अब फेडरल रिजर्व ने बताया कि 4 के बदले केवल 2 रेट कट होंगे 2025 में, और इसके चलते ग्लोबल बाजारों में काफी गिरावट दिखी है। अमेरिकी बाजार 3 से 4% की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए। डाउ जोन्स में 10वें दिन लगातार कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी और उसका इम्पैक्ट हमारे बाजारों पर भी दिखेगा। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो भारी गिरावट के साथ कारोबार अभी दिखा है। करीब 350 अंकों की गिरावट 23,900 के पास 24,000 का लेवल तोड़ता हुआ गिफ्ट निफ्टी। तो कमजोर ओपनिंग के संकेत अमेरिकी बाजारों से, आउटलुक भी काफी कमजोर। लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। ब्लड बाथ दिखा कल अमेरिकी बाजारों में और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन मार्केट्स पर भी आज दिखेगा। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, हाँ बिल्कुल, जिस चीज़ की आशंका थी आखिरकार वही हुई है और 4.5% के रेट कट का अनुमान तो बाजार को था। और मेन चीज़ वही थी कि कमेंट्री क्या होती है, आगे को लेकर आउटलुक क्या होता है, और उस मोर्चे पर कह सकते हैं कि फेड ने बाजारों को एक फटका दे दिया है। ग्लोबल बाजार आज हम देख रहे हैं कि टर्मोइल के शिकार हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो या फिर आप गिफ्ट निफ्टी देखिए, बाकी एशियाई बाजार भी देखिए 1 से 2% के आसपास की गिरावट है। डाउ में लगातार हम 10वें सत्र में कमजोरी देख रहे हैं और कल 1100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट रही, और जो टेक हेवी इंडेक्स है नैस्डैक, वहाँ पर पिटाई थोड़ी ज़्यादा सीवियर थी। दरअसल आशंका ये थी, क्योंकि यूएस फिड की तरफ से ये बयान बार बार आ रहे थे कि हम हड़बड़ी नहीं करेंगे, हम दरें घटाने को लेकर जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। और ये इस बयान के पीछे वजह ये थी कि वहाँ की जो इकॉनमी है लगातार वो मजबूत हो रही है। अगर हम महंगाई दर की बात करें तो जो फेड का जो टॉलरेंस जो लेवल है 2% का, लक्ष्य वही है कि वहां तक लेके आना है महंगाई दर को, तो वो ऊपर था। तो ऐसे में रेट कट करने को लेकर ना कश्मकश वाली स्थिति तो है कि कैसे घटाएं। फिर अगर आप रेट कट काट रहे हैं, महंगाई और ऊपर जाएगा। रेट कट काटते क्यों हैं? उसके रीजन ये होता है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी स्लो हो रही होती हो तो आप उसको सपोर्ट करने के लिए आप दरों में कटौती करते हैं, तो इकोनॉमी मजबूत है और महंगाई ऊपर है। वैसे में सिनेरियो बनता था नहीं। तो हालांकि 3 बार की जो कटौती हुई है यूएस फेड की तरफ से, 3 बार में 1% के आसपास की दरें घटा दी है, और ये जेरोम पॉल ने अपनी कमेंट्री में हाईलाइट कर भी दिया है कि अपने ऊपरी लेवल से 1% नीचे आ गई है ब्याज दरें। लेकिन ये जो कमेंट है कि 2025 में 2 बार ही घटेंगी, उसके बाद 2026 में भी 2 बार हम कटौती की उम्मीद कर सकते हैं, 2027 में 1 रेट कट के संकेत दिए हैं। तो आगे को लेकर जो थोड़ी सी चीजें हैं ना, अब फिर से रिकैलिब्रेट करने की जरूरत पड़ेगी बाजारों को भी। और हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा असर आ रहा है, ना सिर्फ अमेरिका बल्कि एशियाई बाजार भी घबराहट के शिकार हो रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 343 अंक। हम जो चीज कह रहे थे कि अब जो बड़ा ट्रिगर आएगा जहां से एक दिशा निर्धारित होगी बाजारों की, अब वो ट्रिगर आ गया है। देखते हैं कि बाजार इसको अब किस तरह से लेते हैं, क्योंकि आज 350 अंकों की गिरावट के संकेत गिफ्ट निफ्टी दे रहा है। 23,914 का लेवल दिख रहा है, यानी कि 24,000 के नीचे शुरुआत के संकेत पूरे हैं। लेकिन क्या ये एक दिन का झटका है? क्या बाजार यहां से अब रिकवर करेंगे? क्या जो नेगेटिव्स हैं वो आज खत्म हो जाएंगे? ये देखने वाली चीज जरूर होगी। वहां पर हमने अमेरिका में देखा है कि जो बॉन्ड यील्ड है ना, उसमें भी स्पाइक हुआ है। बॉन्ड यील्ड का स्पाइक होना यानी कि इक्विटी मार्केट से थोड़े पैसे निकल के ना फिर बॉन्ड में जाते हैं। अगर आपको 4.5% के आसपास के अगर आपको यील्ड मिल जाते हैं अगर बॉन्ड में, ट्रेजरी में, तो फिर इक्विटी से लोग थोड़ी सी दूरी बनाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आज चौतरफा हम देख रहे हैं कि कमजोरी का माहौल है, और क्या एशिया, क्या अमेरिका, तो संकेत निश्चित तौर पर नेगेटिव है। देखना अब ये होगा, क्योंकि क्रूशियल सपोर्ट एक 24,000 का भी
था, थोड़ा डिस्टेंट था निफ्टी के लिए 24,200 के बाद, आज वो भी ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो एक चिंता के संकेत आज ग्लोबल बाजारों से निश्चित तौर पर है। तो चिंता के संकेत ग्लोबल बाजारों से। अमेरिकी बाजारों में कल 3 से 4% की गिरावट दिखी और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 24,000 तोड़ता हुआ करीब 350 अंकों की कमजोरी यहां पर दिखी है। एफआईआईज और डीआईआईज के आंकड़े कैसे आए उस पर भी नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज ने कल फिर एक बार बिकवाली की, करीब 1320 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी और पिछले 3 दिनों में करीब 8,000 से ज्यादा करोड़ के शेयर बेचे हैं। तो पिछले कुछ दिनों में खरीदारी दिखी थी, लेकिन अब वो ट्रेंड फिर एक बार रिवर्स होता हुआ नजर आया। करीब 1300 करोड़ की बिकवाली कल दिखी, लेकिन डीआईआईज के आंकड़ों की बात करें तो 4100 करोड़ की खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की भी बात करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 810 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 16,200 करोड़ की बिकवाली दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 950 करोड़ की बिकवाली, वही स्टॉक ऑप्शंस में भी करीब 1550 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में रही। कई सारे स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में रहेंगे आज के ट्रेडिंग सेशन में, उस पर भी एक बार नजर डाल लेंगे। बंधन बैंक, चंबल फर्टिलाइजर्स, ग्रैन्यूल्स, हिंदुस्तान कॉपर, मनप्पुरम फाइनेंस और नैल्को पिछले कुछ दिनों से एफएनओ बैन में रहे हैं और आज भी एफएनओ बैन में रहेंगे। एनएमडीसी, पीवीआर, आइनॉक्स, आरबीएल बैंक और सेल, तो ये कुछ 8-9 स्टॉक्स हैं जो एफएनओ बैन में आज के ट्रेडिंग सेशन में भी रहेंगे, तो इन पर भी अपनी नजर रखें। याद रखें कल के पिछले हफ्ते भी कमजोरी दिखी थी और आज गिफ्ट निफ्टी कमजोर ओपनिंग के संकेत दे रहा है, लेकिन ऐसे में कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, ये बताने के लिए अब हमारे साथ अंश जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। अंश, गुड मॉर्निंग। बताएं, भारी गिरावट के संकेत गिफ्ट निफ्टी से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन कौन से अहम लेवल्स जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल, बाजार में देखें तो पिछले सेशन में भी हमें थोड़ी गिरावट दिखी थी। तब हमने सपोर्ट बताया था 24,150 का, वहाँ पे ही लो लगा था, थोड़ा सा वहाँ पे से अच्छा रिकवरी आता हुआ नज़र आया था। लेकिन ये लेवल आज के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं यूएस बाजार में मेन बिकवाली हुई है, सेम हमें यहाँ पे भी ट्रांसफ़र होती हुई नज़र आएगी। तो अगर यहाँ पे हम पहला सपोर्ट देखें तो सीधे जो साइकोलॉजिकल मार्क है 24,000 का, उसके नीचे का बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि 23,850 से लेकर 23,900 का है। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बेस बनता हुआ नज़र आ सकता है अगर मार्केट गिरा तो। अगर इसके भी नीचे जाता है तो सीधे फिर 23,550 से लेकर 23,600 के बीच का 50 पॉइंट का रेंज है, जहां पे एक अच्छा कुशन बेस बनता हुआ नजर आ सकता है फॉलिंग प्राइसेस के लिए। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो जहां पे बंद हुआ है उससे 200 पॉइंट ऊपर की तरफ 24,400 पे पहला रेजिस्टेंस, तो 24,650 पर दूसरा रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में भी हमें यहाँ पे सपोर्ट देखें तो काफ़ी नीचे नज़र आ रहा है, 700-800 पॉइंट सीधे 51,300 पे, और वहाँ से टूटता है तो सीधे 50,700 पे। ये जो 51,300 का लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक गैप बना हुआ था और ये वो लेवल है जो गैप कवर करेगा, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट बेस बनता हुआ दिख सकता है। ये टूटता है तो थोड़ा और ज़्यादा बेरिशनेस बनता हुआ दिख सकता है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस हमें 52,800 पर नजर आता है और उसके ऊपर जाएगा तो 53,500 पर दिखता है। हालांकि आज के सेशन में दरअसल ट्रेड काफ़ी वॉलेटाइल हो सकता है, क्योंकि ना सिर्फ यूएस फेड रेट डिसीजन का इंपैक्ट दिख सकता है, लेकिन आज निफ्टी की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी भी है, तो काफ़ी वॉलेटिलिटी नजर आ सकती है। ट्राई करें स्टॉक स्पेसिफिक रहने। इंडेक्स में अगर ट्रेड करोगे तो बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि आज मूव सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं हो सकता, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। गिफ्ट निफ्टी से करीब 350 अंकों की कमजोरी, 24,000 का लेवल ब्रेक करता हुआ भारतीय बाजार में आज कमजोरी दिखाई दे सकती है। लेकिन इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अब हमारे साथ लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। कमजोर ओपनिंग के संकेत, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से आपकी रणनीति क्या होगी? शुभ प्रभात आशीषा जी। जैसा कि ग्लोबल मार्केट के जो क्यूज निकल कर आ रहे हैं वो काफी वीक शो कर रहे हैं, तो ऑलरेडी गिफ्ट निफ्टी 345 डाउनवर्ड मूव शो कर रहा है, तो लगता है कि गैप डाउन ओपनिंग हो जाएगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। मुझे लगता है कि अगर हम स्टेबिलिटी का वेट करें तो अराउंड 23,800 के आसपास से लेकर 23,900 के पास हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है।
क्योंकि वहां पर अभी जो प्रायर पुल बैक रैली स्टार्ट हुआ था, जिसका स्विंग लो था 23,263 से लेकर 24,857 तक, वहां का जो 61.8 रिट्रेसमेंट है वो 23,900 से लेकर 23,800 जोन तक शो कर रहा है। 23,800 पर 200 डीएमए भी है, तो मुझे लगता है कि वहां पर हमें एक स्टेबिलिटी दिखाई देगी। अगर फर्स्ट एक घंटे के दौरान अगर मार्केट उसको डिफेंड कर लेता है तो वहां से एक पुल बैक मूव आ सकता है, जो कि मार्केट को पुश कर सकता है 24,200 लेवल तक। तो अभी जो हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे निफ्टी में वो 24,200 होंगे, और जो सपोर्ट आ रहे हैं वो अराउंड आ रहे हैं 23,900 से लेकर 23,800 जोन पर। वहीं पर अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो जो सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं वो 51,400 के आसपास दिखाई दे रहे हैं, और वहां पर भी 61.8 फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ये करंट पुल बैक रैली का। अगर 51,400 टूटते हैं तो देन फर्दर हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 50,800 टू 50,400 लेवल्स। रेजिस्टेंस अगर देखें तो बैंक निफ्टी में तो 51,900 से लेकर 52,300 तक के रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। बट अगर हम सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करें तो मुझे लगता है कि निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर में हमें स्टेबिलिटी दिखाई दे सकती है, क्योंकि निफ्टी फार्मा ने कल इनसाइड बार पैटर्न दिखा था। अगर वो अपने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकलता है तो वो एक स्पेस है जहां पर हम बाइंग मोमेंटम देख सकते हैं। तो कॉल्स की बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, तो आज मैं एक सेल का रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, जो है टाटा केमिकल। टाटा केमिकल पिछले कई दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ट्रेड कर रहा था, और कल यहाँ पर हमें एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देखने को मिला था डेली के चार्ट पर, और अभी ये स्टॉक अपने करंट की मूविंग एवरेजेस के नीचे ही सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी इसमें मंदी बनी रहेगी, और इसको हमें शॉर्ट करके चलना चाहिए। दिसंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में करंट लेवल से भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड टारगेट नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1000 के, और हमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो आ रहा है 1090 का। और में गिरावट का माहौल, लेकिन इस बीच स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज में लक्ष्मीकांत जी ने टाटा केमिकल पर खरीदारी की राय दी है। कल भी 1.5% की गिरावट के साथ स्टॉक बंद हुआ था। बिकवाली की राय टाटा केमिकल पर 1000 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और 1090 रुपए का स्टॉप लॉस लक्ष्मीकांत जी ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर रणनीति और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज बताने के लिए। निफ्टी में 350 अंकों की गिरावट, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर एक्शन दिखेगा ये बताने के लिए अब हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। हाय गौरव, गुड मॉर्निंग। बताएं कहां पर न्यूज आई है और खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं एजीएस ट्रांजैक्ट के साथ, क्योंकि एक अच्छी न्यूज़ हमारे पास आ रही है। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो है वो रोल आउट होने वाले हैं, ऐसे सूत्रों का मानना है। उनका मानना है कि अगले 2 महीने में जो कार्ड्स है वो रोल आउट होंगे। पहले हमने देखा था चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई जैसे सिटीज़ में ये कार्ड जो थे वो रोल आउट हो चुके थे, और आगे जाके कहीं पे दिल्ली और हैदराबाद में इसका रोल आउट हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें इस कंपनी की, तो कहीं पे इस कंपनी जो है वो स्पेशलाइज्ड है वो कार्ड्स बनाने के लिए, और इसके लिए ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेगी। इसके अलावा बात करते हैं जैगल प्रीपेड की, क्योंकि यहाँ पे QIP ओपन किया है कंपनी ने। इसका फ्लोर प्राइस जो है वो 550 रुपीज़ का है, और इशू प्राइस कहीं पे 523 रुपीज़ का हो सकता है, जो कि 7% डिस्काउंट दिखा सकता है। कंपनी जो है इस QIP के थ्रू 450 करोड़ जुटा सकती है, और इसके चलते हुए कहीं पे इक्विटी डायल्यूशन जो है वो 10% के ट्यून में हमें देखने को मिल सकता है। इसके साथ और एक न्यूज़ फ्लो है यहाँ पे, कंपनी ने कहीं पे नारायण हृदयालय हॉस्पिटल्स के साथ टाइप किया है जैगल सेव प्रोडक्ट के लिए। तो 2 न्यूज़ फ्लो जैगल के लिए। इसके अलावा बात करते हैं ITC की। कंपनी ने फिलहाल में ही 2.4% स्टेक जो है वो एक्वायर किया है EIH लिमिटेड में, और इसी के साथ साथ एक और HLV लिमिटेड में भी कंपनी ने स्टेक एक्वायर किया है 10 करोड़ में। तो एक एक्विजिशन के ऊपर ITC के ऊपर भी फोकस बना रहेगा। याद रखना कहीं पे ITC का जो डेट है 1 जनवरी का, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ITC और ITC होटल्स का डीमर्जर। इसके अलावा बात करते हैं ब्रिगेड का। ब्रिगेड ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कहीं पे ये जो प्रोजेक्ट है वो नेट जीरो कार्बन प्रोजेक्ट होने वाला है, एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट, जो कि एक पहला प्रोजेक्ट है नेट जीरो कार्बन होने वाला है। बैंगलोर में ये जो प्रोजेक्ट है उसकी ग्रॉस
डेवलपमेंट वैल्यू जो है वो 500 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा बात करते हैं इन्फोसिस की, कहीं पे कंपनी ने एक न्यू डेवलपमेंट सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया है। इसके लिए कंपनी ने लगभग 430 करोड़ का खर्चा किया है और इसके चलते हुए कंपनी जो है वो कहती है कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी जैसे AI है उसमें कंपनी जो है आगे जाके डेवलपमेंट कर सकती है। इसके अलावा ABB पे भी फोकस रहेगा, क्योंकि ABB ग्रुप जो है उन्होंने एक नया बिजनेस जो है गामेसा इलेक्ट्रिक उसको एक्वायर किया है और इसके चलते हुए एक फोकस जो है आगे जाके, क्योंकि ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो बढ़ सकते हैं ABB इंडिया के लिए। आखिर में बात करते हैं एशियन पेंट्स, यहाँ पे भी फोकस बना रहेगा क्योंकि 2 सीनियर मैनेजमेंट्स ने कहीं पे रिजिग्नेशन दिया है, मिस्टर विष्णु गोयल और मिस्टर श्याम स्वामी, जो कि VP और AVP लेवल पे थे, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। इसके लिए उन्होंने एक पर्सनल सर्कमस्टांसेस ऐसे रीजन साइड किया है, बट सेंटिमेंटली कहीं पे एक नेगेटिव रिएक्शन जो है हमें शायद से एशियन पेंट्स में भी देखने को मिल सकता है। तो खबरों के दम पे ये सब स्टॉक्स जो है वो आज हमारे रडार पे जरूर बने रहेंगे। बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर फोकस में रहेंगे। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पर नजर डालेंगे और आज ब्रोकरेज रिपोर्ट से क्या निकल कर आया है वो बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। ठीक है, रविंदर हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच याद रखें गिफ्ट निफ्टी में 350 अंकों की कमजोरी और अमेरिकी बाजारों में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट दिखी। 10वें दिन लगातार डाउ जोन्स लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया और डाउ जोन्स ही नहीं सभी इंडिसेस करीब 3 से 4% की गिरावट के साथ कल बंद होते हुए नजर आए। तो भारी गिरावट अमेरिकी बाजारों में। फेडरल रिजर्व की कमेंट्री निकल कर आई, 2025 में 4 के बदले केवल 2 रेट कट्स किए जाएंगे 25 बेसिस पॉइंट्स के, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल इक्विटी मार्केट पर ही नहीं लेकिन कमोडिटी मार्केट पर भी दिखाई। याद रखें सोने के दाम में भी भारी गिरावट दिखी। सोने के दाम इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट से, तो जब भी इंटरेस्ट रेट घटना डिले होता है सोने पर दबाव दिखता है और इसी के चलते सोने की बात करें तो वहां पर कल भारी गिरावट दिखी। और सोना ही नहीं, ब्रेंट क्रूड और नेचुरल गैस यहां पर भी कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पर भी दिखेगा। याद रखें हमने अंश से अभी बात की और उनका भी ऐसा ही मानना है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट दिख सकती है और कल के ट्रेडिंग सेशन में जो गिरावट दिखी थी वो आज के ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है। इसके बावजूद कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो दिखेगा ही। कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है जो इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स भी है, लेकिन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है वो बताने के लिए अब हमारे साथ रविंदर जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। बताएं, कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स तो है ही लेकिन इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स भी है, सबसे पहले उसके बारे में बताएं। जी आशीषा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोतीलाल की जहाँ पर इन्वेस्टेक की नोट आई है और इन्वेस्टेक ने जो है इनिशिएट किया है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 1200 का रखा है। उनका कहना है कि मोतीलाल का जो पोजीशन है इंडियन इक्विटी मार्केट में वो काफ़ी स्ट्रांग है और स्ट्रांग फ्रेंचाइजी मार्केट के साथ, और मोतीलाल का जो है वो उसमें जो है लीडरशिप, ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूशन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और जो एक्सपेक्टेड CAGR है वो कंपनी का वो FY24 से FY27 तक वो 31% का है। इसी के साथ साथ स्विगी पर भी नोट आ रही है JP मॉर्गन की, जहां पर उन्होंने जो है इनिशिएट किया है ओवरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 730 का रखा है। उनका कहना है कि इंडियन लोकल सर्विस मार्केट में स्विगी एक डार्क हाउस की तरह पोजीशन है और अच्छे फोकस और एग्जीक्यूशन के साथ स्विगी जो है फोकस कर रहा है फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में, और स्विगी जो है 32 से 42% पर डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है अगर उसको कंपेयर करेंगे जोमेटो से। उनका कहना है कि जो स्विगी इमर्ज हो रहा है अंडर एप्रिशिएटेड विनर की तरह इंडियन लोकल सर्विस इकोसिस्टम में। अगला जो है ऑटो सेक्टर पर यहाँ पर UBS की रिपोर्ट आ रही है जिसमें UBS का कहना है कि इंडिया का जो रिटेल सेल्स है वो डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है, और जो डिक्लाइन एक्सपेक्टेड के पीछे जो ट्रिगर है जो हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो का वीक परफॉर्मेंस की वजह से। इसी के साथ साथ TVS और होंडा ने जो है सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर गेन किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, लेकिन वहीं पे हीरो ने जो है अपना मार्केट शेयर लॉस किया है। अगर बात करें हाल ही में जो मिड मंथ में वाहन डेटा आए हैं वहाँ पे जो है इंडस्ट्री का जो एक्सपेक्टेड है डिक्लाइन वो 7 से 9% है ईयर ऑन ईयर बेसिस डिक्लाइन रिटेल्स के लिए। इसी के साथ उनका कहना है कि जो हीरो मोटोकॉर्प और बजाज जो है उसमें जो है 15% की रिटेल डिक्लाइन देखने को मिल सकती है, और TVS मोटर और आयशर मोटर जो है ऑन ट्रैक है अच्छी ग्रोथ के लिए वाहन रिटेल्स डेटा के बाद।
बिल्कुल, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। शुक्रिया रविंदर पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इक्विटी मार्केट में तो गिरावट दिखी है, कमोडिटी मार्केट में भी काफ़ी एक्शन है और आज कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ के भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। सबसे पहले सोने और चांदी की बात करते हैं। यहाँ पर कल की ट्रेडिंग सेशन में भारी गिरावट दिखी, करीब 2.5% की गिरावट सोने पर दिखी, लेकिन आज फिर से एक बार थोड़ी सी रिकवरी भी दिखी है। सोने और चांदी पर क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? गुड मॉर्निंग। देखिए, आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड आज कमोडिटी मार्केट में गैप डाउन ही ओपनिंग एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कल जो फेड के स्टेटमेंट आए वो थोड़े हॉकिश थे और एक्सपेक्टेड था कि सितंबर में के 4 रेट कट्स आ सकते हैं 2025 में, बट अभी 2 ही रेट कट के अनुमान है। तो आई थिंक उसकी वजह से हमें काफ़ी आई थिंक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो सोने और चांदी में आई थिंक जो सेलिंग प्रेशर 2 दिन से हम देख रहे हैं, आई थिंक वो कंटिन्यू रहेगी। हाल आज के दिन शायद थोड़ा रिकवरी हो सकता है, बट ओवरऑल अभी भी ट्रेंड आई थिंक नेगेटिव है। तो दोनों में सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे सोने में 76,500 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 76,000 के टारगेट के लिए, और चांदी में 90,000 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 89,200 के टारगेट के लिए। प्रेशस मेटल मार्केट पर गिरावट दिख सकती है, सोने और चांदी दोनों पर बिकवाली की राय। लेकिन इसके अलावा क्रूड की बात करें तो यहाँ पर भी कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी ग्लोबल मार्केट में। ट्रेडिंग के लिहाज से क्रूड और नेचुरल गैस क्या रणनीति होगी? आई थिंक दोनों में शॉर्ट ही करना चाहिए। अभी आई थिंक डॉलर इंडेक्स जो जिस हिसाब से तेजी हो रहा है और जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अगर देखें तो वो भी थोड़े कम हो गए, तो उसकी वजह से भी कच्चे तेल में आई थिंक दबाव बने रहेगा। तो 6,000 के करीब कच्चे तेल में शॉर्ट कर सकते हैं 5,900 के टारगेट के लिए, और नेचुरल गैस में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग रनअप के बाद। तो नेचुरल गैस में भी 285 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं 282 के टारगेट के लिए। गैस पर बिकवाली की राय, इसके अलावा क्रूड पर भी बिकवाली की राय भाविक ने दी है, लेकिन बेस मेटल्स क्या यहाँ पर भी कमजोरी आज दिखाई देगी? जी जरूर से। देखिए, चाइना का जो डेटा है वो थोड़ा वीक आया है, और अभी जो आगे जाके उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया कि कितना वो लोग फिस्कल पैकेज देंगे, तो इस हिसाब से भी आई थिंक थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है बेस मेटल्स में। तो कॉपर में शॉर्ट कर सकते हैं 798 के टारगेट के लिए 806 के करीब 810 के स्टॉप लॉस से। भाविक, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था, लेकिन आप कहीं मत जाइए।